जॉब ढूंढो में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से जो है वैकेंसी जारी कर दी है। रिक्रूटमेंट के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी को लेकर हम जो है बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें किन किन पदों के लिए जो है नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर फर्स्ट, जूनियर केमिस्ट इन स्टेट पावर कंपनीज ऑफ राजस्थान, इसके लिए जो है नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसमें बात करें जूनियर इंजीनियर में तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और यहाँ पे कम्युनिकेशन, फायर एंड सेफ्टी के लिए और जूनियर केमिस्ट के लिए जो है नोटिफिकेशन निकाला गया। अब यहाँ पे जो है कौन कौन सी कंपनी के लिए जो है ये नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के लिए नोटिफिकेशन है। इसके अलावा यहाँ पे राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के लिए जो है नोटिफिकेशन है। इसके अलावा जो है अजमेर विद्युत वितरण निगम के लिए है और यहाँ पे जो है जयपुर विद्युत वितरण निगम के लिए और जोधपुर के लिए भी ये जो है नोटिफिकेशन है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कितने पदों के लिए नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर फर्स्ट इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे जो है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के लिए 25 पदों के लिए वैकेंसी है। इसके अलावा JVVN के लिए जो है 112, AVVN के लिए जो है 26 और JDVVN के लिए जो है 33 पदों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे बात करें जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए तो टोटल मिला के जो है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के लिए जो है 25 पदों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा बात करें हम यहाँ पे जूनियर इंजीनियर फर्स्ट कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पे जो है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के लिए जो है 5, RVPN के लिए जो है 6 पदों के लिए नोटिफिकेशन है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें जूनियर इंजीनियर फर्स्ट FNS की बात करें तो यहाँ पे RVUN के लिए जो है 2 पदों के लिए नोटिफिकेशन रहने वाला है। इसके अलावा जूनियर केमिस्ट की बात करें तो यहाँ पे RVUN के लिए जो है 5 पदों के लिए नोटिफिकेशन रहने वाला है। इस तरह से ये जो है नोटिफिकेशन रहने वाला है। इसमें जो है बात कर लेते हैं यहाँ पे जूनियर इंजीनियर फर्स्ट की L10 और यहाँ पे जूनियर केमिस्ट के लिए भी जो है L10 रहने वाली है। यहाँ पे जो है बेसिक पे की बात करें तो 33,800 रुपीज़ पर मंथ रहने वाला है, ये भी यहाँ पे बता रखा है। इसके अलावा यहाँ पे आप बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे द कैंडिडेट मस्ट होल्ड फुल टाइम 4-year ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग एज ए रेगुलर स्टूडेंट और AMI इन electrical and electronics, electrical instrumentation, control and power system and high voltage power electronics, power engineering और equivalent from a university institution established by law in India। यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन डिग्री होनी जरूरी है इंजीनियरिंग में, जिसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में जो है डिग्री है तो इसके लिए एलिजिबल होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पे भी जो है 4 ईयर की ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है। इसके अलावा इसमें जो है मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, थर्मल, मैकेनिकल, ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग में अगर आपने जो है ग्रेजुएशन डिग्री है आपके पास में तो आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात करें कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पे भी जो है 4 ईयर की जो है ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में अगर आपने जो है ग्रेजुएशन डिग्री ले रखी है 4 ईयर की तो आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले। इसके अलावा यहाँ पे फायर सेफ्टी में भी के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। 4 ईयर का जो है ग्रेजुएशन डिग्री है इन इंजीनियरिंग एज ए रेगुलर स्टूडेंट और AMI तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले। इसमें जो है फाइटिंग इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग में अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त की तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विथ फुल टाइम डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, अगर डिप्लोमा भी कर इंडस्ट्रियल सेफ्टी में तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। आप आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट जूनियर केमिस्ट की, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मस्ट होल्ड 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिस्ट्री और 4 ईयर फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग में है तो आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। फिजिकल फिटनेस की, तो यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट बी ए गुड मेंटल एंड बॉडीली हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी मेंटल और फिजिकल डिफेक्ट likely to interfere with the efficient performance of his duties as a member of service and if selected। यहाँ पे जो है एज कंडीशन की बात कर ले तो यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर एंड मस्ट हैव नॉट अटेंड द एज ऑफ 40 ईयर। यहाँ पे जो है मिनिमम एज जो है 21 और जो है मैक्सिमम 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी यहाँ पे जो है बता रखा है। इसके अलावा यहाँ पे
as direct recruitment as in previous 3 year have not been done in this Vidyut Nigam, the upper age limit is on 1/1/2026 shall be 43 ईयर। इसके अलावा यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो है दिया गया है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो है 5 साल की जो है रिलैक्सेशन है। अपर एज में वही 5 ईयर इन द केस ऑफ वुमन कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, अगर जनरल कैटेगरी से कोई वुमन बिलोंग करती है तो उसके लिए जो है 5 ईयर की रिलैक्सेशन है। इसके अलावा यहाँ पे 10 ईयर इन द केस ऑफ वुमन कैंडिडेट बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी जो है यहाँ पे 10 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। तो इस तरह से ये रिलैक्सेशन है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं तो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो ऑल एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन और एनी ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट 30 जनवरी 2025 टू 20 फरवरी 2025। अगर आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो 30 जनवरी 2025 से लेके 20 फरवरी 2025 के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी, इस पर जाके आपको जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या डॉक्यूमेंट की जो है ज़रूरत रहने वाली, तो यहाँ पे फोटोग्राफ, सिग्नेचर चाहिए होगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए होगा, एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी जो है इसके लिए ज़रूरत होगी। इसके अलावा यहाँ पे जो है ये जो है हैंड रिटन डिक्लेरेशन रहने वाला है, इसमें जो है प्लेन पेपर में लिख के आपको जो है ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, ये भी यहाँ पे जो है बता रखा है। अब फीस की जो है बात कर लेते हैं तो फीस क्या रहने वाली, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बात करें तो यहाँ पे 1000 जो है फीस रहने वाली है। SC ST BC MBC WS PWBD PH से एरियाज कैंडिडेट के लिए जो है 500 फीस रहने वाली है। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए जॉब ढूंढो से जुड़े रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।